दोस्तों। हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेस ऑल सब्जेक्ट में। मैं आशा करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए सभी को एक बार गुड इवनिंग। जल्दी से आप लोग जोरदार तरीका से शेयर कर दें। आज का जो चैप्टर है वह है कक्षा 12वीं की हिंदी, है ना। रोज चैप्टर है, जल्दी से आप लोग शेयर कर दें और स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। पहला प्रश्न है सच्चिदानंद हीरानंद बासे आगे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है। चलिए प्यारे साथियों, जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा प्यारे साथियों। श्रुति सिन्हा का ऑप्शन बी है और रवि रंजन अभी जुड़े नहीं हैं। चलिए अगला प्रश्न उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका दूसरा है, आगे मूलतः क्या है। बताना है दोस्तों, आगे मूलतः क्या है। आगे यानी कि आपको बताया जा रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद बासे आगे, है ना। सच्चिदानंद, सच्चिदा आप लोग अभी पढ़े थे कि सच्चिदानंद जो थे, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन आगे, है ना। तो याद रखिए बादशाहन आगे। राहुल कुमार जुड़ गए हैं, गुड इवनिंग। जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है श्रुति सिन्हा का सी है और रिया कुमारी का भी सी है। तो आगे मूलतः क्या थे, आपके पास ऑप्शन है, तो यहाँ जल्दी से आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कहानीकार थे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा प्यारे साथियों, जहाँ राहुल कुमार का भी आंसर सी है। चलिए प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 3, आगे जी ने इंटर कहां से किया था। जी हाँ दोस्तों, बताना है कि आगे जी इंटर कहां से किए थे। ऑप्शन ए है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे, ऑप्शन बी है पंजाब कॉलेज से किए थे, और सी है फॉरेन कॉलेज से किए थे, और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो 3 नंबर प्रश्न का आंसर प्यारे साथियों आप लोग दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न का आप लोग को बताना, जैसे राहुल कुमार बताए हैं 3 का बी है, रिया कुमारी का बी है, श्रुति सिन्हा का ए है। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 4 है। 4 नंबर प्रश्न है कि आगे जी पहली कहानी कब प्रकाशित हुआ था। आगे जी की पहली जो कहानी थी वह कब प्रकाशित हुआ था मित्रों, जल्दी से आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी है 1924, ऑप्शन सी है 1928, ऑप्शन डी है 1932। तो जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1924 ईस्वी में ये प्रकाशित किया गया था इनका पहला। श्रुति सिन्हा का ऑप्शन बी है, रिया कुमारी का बी है। मात्र 2 पब्लिक देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है आपको बताना है साथियों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो महेश्वर के जो पत्नी का जो नाम था आप लोग जानते होंगे। इसका सही आंसर जो हो जाएगा जल्दी से आपको बताना है प्यारे साथियों। ऑप्शन ए है मालती, बी है लालती, सी है प्रभावती, और डी है कलावती। तो जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर हो जाएगा मालती वही था जो उनका डॉक्टर था ना जी, जिसका मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। मालती नाम था महेश्वर बाबू के पत्नी का नाम क्या था, तो मालती था। ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे साथियों। रिया का ए है, श्रुति सिन्हा का ए है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 6 है, आगे जी कौन सी
आगे जी कौन सी कहानी गैगरीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइएगा कि आगे जी की कौन सी कहानी है वह गैगरीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। जल्दी से बताइएगा। जैसा कि छोटी जुड़ गई है तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, छोटी बताए हैं डी और रिया कुमारी डी बताए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रुति सिन्हा का भी डी है। अब देखना है प्रश्न नंबर आपका 7 हो जाएगा, राहुल कुमार का भी डी है। 7 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है प्यारे साथियों। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? जल्दी से बताना है प्यारे साथियों कि लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं। ऑप्शन ए है 2 वर्ष, बी है 4 वर्ष, सी है 5 वर्ष और डी है 8 वर्ष। तो जल्दी से बताइएगा। 7 नंबर प्रश्न का श्रुति सिन्हा का आंसर बी है, राहुल कुमार का ए है, छोटी का बी है। तो देखते हैं कितने बच्चे का इसका सही आंसर होता है। तो याद रखिएगा जो लेखक है वह मालती से यानी कि अपने बहन से मिलने के लिए वह आया था 4 वर्ष के बाद, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएंगे प्यारे साथियों, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना, 4 वर्षों के बाद हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मालती। जी हाँ दोस्तों, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? जल्दी से बताना है दोस्तों कि मालती के पति थे वह किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। जल्दी से आप लोग बता दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है पथरी, बी है कैंसर, सी है गैंग्रीन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग बच्चा जानता होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 का सी बताए हैं रिया ज्योति और श्रुति सिन्हा का भी 8 का सी है प्यारे साथियों। जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। छोटी का भी 8 का सी है। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। याद रखिएगा ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। गैंग्रीन, जो मालती का पति था वह गैंग्रीन नामक बीमारी का ऑपरेशन करके आया था घर, ऑप्शन सी हो जाएगा जी हाँ। बस तो राकेश कुमार जुड़ गए हैं, उनका भी आंसर सी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका है 9 नंबर प्रश्न का आंसर देना है बच्चों। ऑप्शन आपको दिखेगा, तो यहाँ देखिएगा क्वेश्चन है कि मालती के पति का नाम क्या था। जल्दी से बताना है प्यारे साथियों कि मालती के पति का नाम क्या था। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे देते हैं। ऑप्शन ए में है योगेश्वर, बी है महेश्वर, सी है आपका राजेश्वर और डी है यहाँ पर दिख रहा होगा प्यारे साथियों परमेश्वर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा मालती के पति का नाम क्या था। तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग दिए हैं। ज्योति का ए है, श्रुति सिन्हा का बी है, छोटी का बी है, रिया का बी है। तो यहाँ देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा महेश्वर बाबू हो जाएंगे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 10 की ओर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर आपका बी था। अगला प्रश्न उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर आपका 10 है भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा आज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? बताना है प्यारे साथियों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा आज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए है पद्मश्री, बी है पद्म विभूषण, सी है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था। तो ऑप्शन आपका इनका हो जाएगा सी प्यारे साथियों। ऑप्शन सी के साथ चलेंगे प्यारे साथियों। अब चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 11 है आज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? जी हाँ बच्चों 11 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है कि आज्ञे जी ने अपने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन ए है लोक बंधु, बी है आनंद बंधु, सी है देश बंधु और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इसका सही आंसर कितने बच्चों को आता है। तो 11 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, देखिए जैसा कि 10 तो आप लोग दे दिए, 11 नंबर प्रश्न का आंसर डालना है। जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट करेंगे। जल्दी से प्यारे साथियों, आप लोग का टाइम हो जाता है।
ज्यादा। तो देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। ऑप्शन ए है लोक बंधु, बी है आनंद बंधु, सी है देश बंधु और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं कितने बच्चे का आंसर आता है। तो 11 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिएगा प्रश्न नंबर आपका 12 है, आगे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। जी हाँ दोस्तों, बताना है कि आगे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में संपादित हुई थी, प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन ए है प्रभा, बी है ज्योति, सी है पत्रिका सेवा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है। जैसा कि सब कोई बता रहे हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पत्रिका सेवा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 13 है, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। जल्दी से बताना है महेश्वर कौन सा फल लेकर के आया था, आपको जानना है। तो जल्दी से आप लोग इसका लाइक और शेयर कर दें बच्चों। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए जितने भी बच्चे देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए महेश्वर कौन सा फल लेकर के आया था, आप लोग को पता होगा कि वह आम लेकर के आया था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बी नहीं होगा, आम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर आपका 14 की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथियों। 14 नंबर प्रश्न क्या है कि रोज कहानी कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा है। जल्दी से बताइएगा, रोज कहानी का कौन सा पात्र है जो डॉक्टरी सेवा से जुड़ा हुआ है। जल्दी से बताना है कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। 14 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है कि रोज कहानी का जो पात्र है वह कौन सा जो पात्र है वह डॉक्टर से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए है मालती, बी है महेश्वर बाबू, सी है मालती के रिश्तेदार भाई और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसा कि 14 का श्रुति का बी है और रिया का बी है, 14 का सी बता रहे हैं सोनू कुमार यादव और यहाँ देखिए छोटी है जो 14 का बी बता रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 15 है, याज्ञेय जी ने याज्ञेय जी कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया था। जी हाँ, बताना है दोस्तों कि याज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया था। तो ऑप्शन ए है 10 वर्ष, बी है 12 वर्ष, सी है 15 और डी है 20 वर्ष। तो बताना है 15 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो 15 नंबर जो प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, 10 वर्ष की उम्र में अपनी कविता लिखना शुरू कर दी थे। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 15 नंबर प्रश्न का ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न उसको देखते हैं। मालती का पति क्या था। जल्दी से बताना है कि मालती का पति क्या थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर, बी है वकील, सी है प्राध्यापक और डी है अभियंता। तो जल्दी से बताइएगा मालती के पति क्या थे, क्या करते थे। तो आपके पास 4 ऑप्शन है प्यारे साथियों, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर हो जाएगा जी। 16 नंबर प्रश्न का ये है आपका श्रुति सिन्हा, रिया और छोटी का आंसर ये है। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे। तार सप्तक का संपादक कौन है। जी हाँ बताइएगा दोस्तों, तार सप्तक का संपादक कौन है। जल्दी से आप लोग बताइएगा। प्रीतम कुमार आगे हैं। तो चलिए इसका आंसर बताना है दोस्तों। तार सप्तक का जो संपादक कौन थे। ऑप्शन ए है विद्या निवास, बी है धर्मवीर भारती, सी है कन्हैया लाल और डी है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन आगे। तो जल्दी से बताइएगा 17 का क्या हो जाएगा। प्रीतम का डी है, श्रुति का डी है और यहाँ सोनू कुमार यादव जी का डी है और देखते हैं किसका आंसर डी आता है। छोटी का सी है। तो बताया तार सप्तक का जो संपादक हैं वह सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 है, आगे जी किस वाद से संबंधित हैं। जल्दी से बताना है आगे जी किस वाद से संबंधित हैं। ऑप्शन ए है छायावाद, बी है प्रयोगवाद, सी है रहस्यवाद और डी है स्वच्छतावाद। तो जल्दी से बताना है कि आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से इसका आंसर बता सकते हैं। 18 नंबर प्रश्न का आंसर प्रीतम का ए आया है। तो यहाँ देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयोगवाद हो जाएगा
ऑप्शन आपका बी हो जाएगा प्यारे साथियों। श्रुति सिन्हा का बी है, बाकी सभी बच्चे ए डाल रहे थे। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, इनमें आगे का नाटक कौन है? जल्दी से बताना, इनमें आगे का नाटक कौन है प्यारे साथियों? ऑप्शन ए है करबला, बी है वक्री, सी है उत्तर प्रियदर्शी और डी है सिपाही की मां। तो बताइएगा प्यारे साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो आपको आगे का नाटक कौन है, करबला, बकरी, उत्तर प्रियदर्शी और सिपाही की मां। तो देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। 19 नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा उत्तर प्रियदर्शी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा प्यारे साथियों। जी हाँ, ऑप्शन सी होगा, सभी का आंसर सी है। बहुत बढ़िया, आपका प्रीतम कुमार, सोनू और श्रुति का आंसर सी है। अगला प्रश्न उसको देखिए, गैगरीन इनमें से किससे संबंध है? जल्दी से बताना है, गैगरीन इनमें से किससे संबंध रखता है? ऑप्शन आपका ए है पशु, बी है देश, सी है वनस्पति और डी है बीमारी। तो इसका भी आप लोग सही आंसर कर सकते हैं सभी बच्चे। रिया कुमारी का डी आया है आंसर 20 नंबर प्रश्न का। और देखिए कितने बच्चे देते हैं, सोनू कुमार का डी है, बहुत बढ़िया। श्रुति सिन्हा का डी है, बहुत अच्छा लगा। इसका सही आंसर आपका बीमारी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रीतम, छोटी, सभी का आंसर डी है। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? ऑप्शन ए है टुट्टू, बी है टिट्टी, सी है टट्ट और डी है डुड्डू। तो जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मालती और महेश्वर के जो बच्चा था उसका क्या नाम था? ऑप्शन आपको 21 नंबर का बताना है। प्रीतम का बी है, ए है और सोनू कुमार यादव का बी है, रिया का बी है और यहाँ देखो छोटी का बी है, ज्योति का है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टिट्टी था, ऑप्शन बी हो जाएगा प्यारे साथियों। ऑप्शन सी नहीं, बी होगा टिट्टी, ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न उसको देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका क्या है? तो 22 है। नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप किसकी रचना है प्यारे साथियों? जल्दी से आप लोग एक बार शेयर कर दें ताकि और बच्चे जुड़ जाएं और लाइक करना ना भूलें। जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर दें। तो यहाँ देखिए नदी के द्वीप किसकी रचना है? ऑप्शन ए है उदय प्रकाश, बी है आगे, सी है मलयज और डी है मणिमधुकर। जल्दी से बताएगा, मणिमधुकर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा प्यारे साथियों 22 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है आपको। जैसा कि प्रीतम कुमार ए बता रहे हैं और सोनू कुमार यादव बता रहे हैं बी, और छोटी का बी है, हार्ड वर्क का डी है और देखते हैं रिया कुमारी का बी है। तो इसका जो नदी का जो द्वीप है, नदी के द्वीप है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा आगे जी हो जाएंगे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न उसको देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 23 है। आगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? जी हाँ बच्चों, याद रखिएगा आगे जी का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वह किस रचना पर मिला था? ऑप्शन ए है कितनी नावों में कितनी बार, बी है बावरा अहेरी, सी है औगन के पार और डी है शेखर एक जीवनी। तो जल्दी से बताइएगा इनको कौन सी कहानी पर इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो कितनी नावों में कितनी बार, यह आपको है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिलाने वाला कविता इनका, याद रखिएगा रचना। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 24 है। आगे का जन्म कब हुआ था? जी हाँ बच्चों, जल्दी से बताना है आगे का जन्म हुआ था मतलब कि कब हुआ था, जल्दी से बताना है। ऑप्शन ए है आपका 7 मार्च 1911, बी है 18 मार्च 1912 और सी है 23 मार्च 1911 और डी है 25 मई 1913। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं, जल्दी से आप लोग बताइएगा। जैसे हार्ड वर्क का ए है और देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। जल्दी से बताइएगा कि आर्यन जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 मार्च को हुआ था ना, 7 मार्च 1911 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे।
बहुत बढ़िया, जिनका आंसर ये है बहुत बढ़िया, लाजवाब मेरे शेर और शेरनियों। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका 25 है, आगेय के पिता का नाम क्या था? जी हाँ बच्चों, जल्दी से बताइएगा, आगेय का पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए है दयानंद शास्त्री, बी है हीरानंद शास्त्री, और सी है डॉक्टर अभयानंद शास्त्री, और डी है डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर हार्ड वर्क का बी आया है। बहुत बढ़िया, हार्ड वर्क, आप पहले दम आंसर कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि यहाँ पर आपको आगेय के पिता का नाम क्या है, तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन आपका बी है, बिल्कुल सही आप लोग आंसर डाले हैं बच्चों, बहुत याद रखेंगे आप लोग को कि यह जो आपका आंसर क्वेश्चन का आंसर सही था। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 27 है, 26 तो नहीं है शायद, है ना? 26 खत्म हो गया क्या यार? 26 नंबर प्रश्न नहीं है, तो आपको 26 नंबर प्रश्न का मैं एक प्रश्न करा देता हूं, यहां देख लीजिएगा। 27 के बाद 28 आ जाता है। तो 26 नंबर प्रश्न अभी मैं बताता हूं। 26 नंबर प्रश्न बताइएगा कि जो आगेय जी का पुस्तक का क्या नाम था? बताइएगा, आगेय जी का पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि ए में ऑप्शन में हो जाएगा, याद रखना है बच्चों, ऑप्शन दे रहा है। 26 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आपको दे रहे हैं, मिट्टी की ओर, बी है आपका मौत मुस्कुराई, सी है हरी घास का क्षण भर, और डी है ओ सदा नीरा। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए 26 नंबर प्रश्न का, जल्दी से बताइए तो इसका सही आंसर क्या होता? तो आगेय जी के पुस्तक का जो नाम था याद रखिएगा, हरी घास पर क्षण भर। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो उसमें जो भी रहेगा याद रखना है 26 नंबर प्रश्न। अब देखो 27 नंबर प्रश्न, उसको देखना है, कौन सी रचना आगेय जी का नहीं है? 27 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है बच्चों। 27 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए कि कौन सी रचना आगेय जी का नहीं है। ऑप्शन ए है अपने अपने अजनबी, बी है भग्न दूत, सी है एक बूंद सहसा उछली, और डी है तिरिक्ष। तो जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कि कौन सी रचना आगेय जी का नहीं है प्यारे साथियों। 27 नंबर प्रश्न का आंसर डालेंगे, जैसे श्रुति सिन्हा जी हैं उनका डी है, रिया का डी है, सोनू कुमार यादव का डी है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्यारे साथियों, तिरिक्ष होगा, जो इनकी लिखा हुआ नहीं है, याद रखना प्यारे साथियों, इसका सही आंसर तिरिक्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोज कहानी की नायिका कौन है? जल्दी से बताइएगा कि रोज कहानी की नायिका है कौन। ऑप्शन ए है मधुमालती, बी है मालती, सी है मालविका, और डी है माधवी। तो जल्दी से बताइएगा 28 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। 28 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो यहाँ आपको प्रश्न है कि रोज कहानी में जो नायिका कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जी हाँ, सोनू कुमार और हार्डवर्क, श्रुति सिन्हा और रिया कुमारी का आंसर बी है प्यारे बच्चों, सही आंसर आपका बी हो जाएगा, मालती ही जो आपका रोज कहानी की नायिका होती है। चलिए अगला प्रश्न उसको देखेंगे, प्रश्न नंबर आपका 29 है, रोज कहानी में सही आंसर हो जाएगा आप लोग को प्यारे साथियों, ऑप्शन होगा मालती के दूर रिश्तेदार का भाई। जी हाँ बच्चों, याद रखना है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया लग रहा है, आप लोग जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर दें, एक बार शेयर कर दें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न नंबर आपका 30 है, रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? जी हाँ बताइएगा दोस्तों कि घंटे की जो सुई है रोज कहानी में वह किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? तो ऑप्शन आपको एक में है 4, बी है 3, सी है 2, और डी है 11। तो आप लोग सभी बच्चे इसका आंसर कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 11 बजे, है ना। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 बजे के जब सुई टनक दुबर करती है तब वहां पर समाप्त हो जाती है, 11 बजे मालती सो जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति आगेय की नहीं है? कौन सी कृति आगेय की नहीं है? ऑप्शन ए है पल्लव, बी है कितनी नावों में कितनी बार, सी है ओ सादा नीरा मतलब सादा नीरा, और डी है हरी घास पर क्षण भर। तो ये देखिए पल्लव भी आपको आगेय जी का है, कितनी नावों पर कितनी बार ये भी उनकी है, ओ सादा नीरा
इनकी नहीं है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, सभी का आंसर सी आ रहा है। अगला प्रश्न है, उसको देखिएगा, कौन सी कृति आगे की है, कौन सी कृति आगे की है, यहाँ पूछ रहा है। ऑप्शन ए है रसवती, बी है नदी के द्वीप, सी है मंगल सूत्र और डी है आपका कंकाल। तो इसका कौन सा जो है हो जाएगा आंसर, आगे की कौन सी रचना है, कौन सी कृति है जो आगे की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का श्रुति सिन्हा का बी है, रिया का भी बी है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, नदी के द्वीप, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 33 है, रोज इनमें से क्या है, रोज इनमें से क्या है। ऑप्शन ए है कहानी है, ऑप्शन बी में है कहानी, ए में है निबंध और सी में उपन्यास का अंश और डी है आलोचना का अंश। तो जल्दी से बताइएगा, आपका 33 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। श्रुति सिन्हा का बी है, प्रीतम का बी है, रिया का बी है, सोनू कुमार का बी है। तो यहाँ चलिए देखते हैं कितने बच्चे का आंसर सही होता है। जो आपका रोज कहानी है इसमें क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कहानी है वह रोज है वह कहानी है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है, उत्तर प्रियदर्शी के नाटककार कौन है। ऑप्शन ए है जगदीश चंद्र माथुर, बी है आपका आगे, सी है जयशंकर प्रसाद और डी है हरे कृष्ण प्रेमी। तो जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग का बी आ रहा है, सोनू कुमार यादव का ए है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन आपका उत्तर प्रियदर्शी जो है वह आगे के द्वारा लिखा गया है, आगे के द्वारा लिखा गया है प्यारे साथियों। तो इसका सही आंसर आगे न होगा, तो इसका सही आंसर आगे हो जाएगा, 34 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 35 है, शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है। ऑप्शन ए है निबंध, बी है आलोचना, सी है उपन्यास और डी है जीवनी। शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है, जल्दी से बताना है इसका दोस्तों। 35 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, उपन्यास हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, हार्डवेयर का डी है और इसका सही आंसर सी होगा। आगे की माँ का नाम था, जी हाँ बच्चों बताइएगा, आगे सच्चिदानंद हीरानंद बासहे आगे के माँ का नाम क्या था। ऑप्शन ए है शीला देवी, बी है व्यंती देवी, सी है राधा देवी और डी है शकुंतला देवी। तो याद रखिएगा, शेयर करें, जी हाँ मैथ स्टडी कर रहे हैं, शेयर करें आप लोग, एक बार जोरदार तरीका से शेयर कर दें और लाइक का बटन दबाना न भूलें। तो यहाँ देखिएगा, आगे के पिता का जो नाम था वह था, याद रखिएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी हो जाएगा प्यारे साथियों, व्यंती देवी होगा, याद रखिएगा। आगे की माँ का नाम क्या था, तो व्यंती देवी था और इनके पिता का नाम था हीरानंद शास्त्री, है ना, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था, याद रखिएगा, हीरानंद शास्त्री था इनका पिता का नाम दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 37 है, उसके तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर डायरेक्ट प्रश्न आ गया है बच्चों, तो 37 नहीं है तो 38 ही देख लेते हैं। 38 नंबर प्रश्न क्या है जो देखना है कि रोज शीर्षक कहानी में लेखक कौन है। जी हाँ, रोज शीर्षक कहानी में लेखक कौन है प्यारे साथियों, जल्दी से बताइएगा। शिल्पी कार्ड गेम बहुत दिनों के बाद दिखे हो। तो 37 से 38 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 38 नंबर प्रश्न का आंसर देना है बच्चों। अनुपमा कुमारी जुड़े हैं, 38 नंबर प्रश्न का आंसर ए बता रहे हैं। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है नामवर सिंह, बी है आपका आगे, सी है मोहन राकेश और डी है सूर्योदय उदय प्रकाश। तो जल्दी से आप लोग बताइए 38 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। तो देखते हैं इसका में कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं। तो अनुपमा कुमारी का बी है और यहाँ देखिएगा सोनू कुमार यादव का बी है, ज्योति का बी है, हार्डवर्क का भी है, श्रुति सिन्हा का भी है, शिल्पी कार्ड गेम का भी बी है। बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा, बहुत सुपर आप लोग आंसर दिए हैं बच्चों। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा प्यारे साथियों। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
आप लोग शेयर नहीं करते हैं, जिसके कारण जो बच्चे जुड़ नहीं पाते हैं। बताइए, आप लोग को VVI क्वेश्चन कराने वाला हूं, कल या परसों से हो जाएगी, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा सच्ची में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग कल शाम 7 बजे। आप लोग लेट से जुड़ते ही हैं तो मजा नहीं आता है। आप लोग एक बार जोरदार तरीका से शेयर कर दें, और सब्सक्राइब आप लोग दोस्तों से करवाते ही नहीं है तो अच्छा नहीं ना लगता है। एक बार सब्सक्राइब भी करवा दीजिए, ठीक है। सभी को फिर से कल मिलेंगे शाम 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, सभी को शुभ रात्रि। शिल्पी कार्ड गेम गुड नाइट सर, ज्योति कुमारी गुड नाइट, और सोनू कुमार यादव गुड नाइट सर, श्रुति सिन्हा गुड नाइट सर। सभी को गुड नाइट, सभी को शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे प्यारे बच्चों कल शाम 7 बजे।